भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को फिर से खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को फैसला करना होगा वरना मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर का चीन पर टैरिफ कम करने का इंदिया। बोले, चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। यूक्रेन डोंबास का इलाका रूस को दे दे तो कोई नई बात नहीं होगी। ट्रंप ने कहा, गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। गजा में 45 फलस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदा बहाल कर दिया। जंगबंदी के दौरान अब तक 97 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके। मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय करने पर बातचीत जारी। जंगबंदी की बहाली में मिस्र, तुर्की, कतर और अमरीका ने सालिसी का किरदार अदा किया। इसराइली फौज ने मुआहदा तोड़ते हुए जनूबी गजा पर शदीद बमबारी की। फिजाई हमलों में 42 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौज ने हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। आम शहरियों, बेघर अफराद के खैमों, नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया। हमास ने इसराइल के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, एल्ची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर इसराइल रवाना। जेरेड कुशनर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलीलुल हैया की क़यादत में हमास का वफ़द जंगबंदी पर अमल दरामद से मुतल्लिक बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे वरना खिते के अमन को संगीन खतरात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में होगा। मसाइल का हल करने के लिए मौसर तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। कतर और तुर्की की मौजूदगी इस मुआहदे पर बज़ाते खुद ज़मानत है। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद के पास कोई दस्तावेज नहीं। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी जारी रहेगी। अब पाकिस्तान में वही रह सकेंगे जिनके पास कानूनी वीज़े हैं। वज़ीर दिफा का अमीर कतर, तुर्क सदर और वफ्द का भी शुक्रिया। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी। बलूचिस्तान में तुरखम और चमन बॉर्डर बंद। KP गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। तिजारती गुजरगा बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी वाक़यात पर तबादला ख्याल। फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली क़याम अमन से मशरूत है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट में मध्य मुकाबल पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 100 के करीब रन बना लिए। इमामुल हक 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका के साइमन हार्बर ने पहली विकेट हासिल की। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली को ड्रॉप कर दिया गया। आसिफ आफरीदी का टेस्ट डेब्यू। शाहीन आफरीदी ने आसिफ आफरीदी को टेस्ट कैप दी। जनूबी अफ्रीका की टीम में 2 तब्दीलियां, केशव महाराज और मार्को जेनसन प्लेइंग 11 में शामिल। आसिफ अफरीदी 38 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले पाकिस्तान के दूसरे मौमर तरीन टेस्ट क्रिकेटर बन गए। आसिफ अफरीदी ने 57 फर्स्ट क्लास मैचेस में 198 विकेटें हासिल की हैं। मीरा बख्श ने 47 साल की उम्र में टेस्ट खेला था। आसिफ अफरीदी मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म।
पंजाब भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की इज़्ज़त में। लाहौर समेत पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा। फैसलाबाद की फ़िज़ा इंतहाई जहरीली। मुल्क का आलूदा तरीन शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 610 तक पहुँच गया। कसूर का 447 से AQI के साथ दूसरा नंबर। गुजरांवाला में 300, लाहौर 277 और लोधरा में 247 रिकॉर्ड। शहरियों को मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। भारत में दिवाली के त्यौहार भी फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, सूरतगढ़, बीकानेर, जोधापुर से हवाएं दाखिल। आलूदा हवाएं गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर की तरफ आ रही हैं। दिवाली के सबब भी भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर और दीगर शहर मुतासिर रहेंगे। पंजाब हुकूमत के फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेशगी इक़दाम। स्मोक ज़दा इलाकों में पानी का तामीराती मकामात, सामान लाने वाली गाड़ियों को ढांपने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीज बाहर न निकलें। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत। अदम बाजियाबी पर सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद की तलबी। दौरान समाअत मुखबी की पटिशनर अहलिया के भी लापता होने का इंकिशाफ। दरखास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी ने बताया मुझे नहीं मालूम पटिशनर कहाँ हैं, खदशा है उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। पटिशनर ने फ़ोन करके बताया उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब पटिशनर का फ़ोन भी ऑफ जा रहा है, उनसे रब्ता नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर सऊदी अरब का खैर मकदम। यह कदम दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी खत्म करने का सबब बनेगा। जंगबंदी के लिए तुर्की और कतर के तामीरी किरदार को भी सराहा। कतर का भी पाक अफगान सीज फायर का खैर मकदम। तुर्की का कहना है हम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। हुकूमत ने नई गंदुम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खरीदारी 3500 रुपये फी मन गंदुम की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, तमाम वज़राए आला और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा गंदुम किसानों के लिए आमदन का सबसे बड़ा जरिया है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला KP की बानी से मुलाकात की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। सेक्रेटरी दाखिला, IG, सुप्रिटेंडेंट जेल समेत दीगर को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब ताहिर ने समाअत की। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। हुक्मरानों को कह दिया इसराइल को तस्लीम करने का सोचना भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब। कहा आलमी अदालत ने नेतन्याहू को नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार देकर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सरबराह JUI का कहना था हम मुल्क में जमहूरी और इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। हमने भी मार्च किए, तहरीकें चलाईं, एक गमला नहीं टूटा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा दुआ है रोशनियों का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगियों में अमन और खुशहाली लाए। पाकिस्तानी अपने मुआशरे में तनों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरां कदर खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दिवाली का त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रखे हैं। वज़ीर सिंध का दिवाली के मौके पर बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के फ़रोग़ पर जोर। गवर्नर सिंध ने कहा अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह, डिजिटल शोबे में अहम संग मील उबूर। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर। गो AI हब मसनूई जहानत, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद अफरादी कुव्वत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। इक़दाम पाकिस्तान के डिजिटल नेशन विजन से हम आहंग और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद करार। बैरून मुल्क मुकीम भारतीय आला ओहदेदार आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन गए। मोदी की रियासती सरपरस्ती में खुफिया मालूमात का गलत इस्तेमाल आलमी सिक्योरिटी के लिए नया चैलेंज। राइटर्स के मुताबिक भारतीय नैयाद माहिर अमूर एशले टेलिस को खुफिया अमरीकी दस्तावेजात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। टेलिस पर कौमी दिफाई मालूमात गैर कानूनी तौर पर रखने का इल्ज़ाम है। अदालत में कहा गया टेलिस ने अमरीकी दिफा और खारजा के दफातर से खुफिया मवाद हासिल करके घर मुंतकिल किया। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी गिरां फरोशी से परेशान। टमाटर की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। लहसुन चाइना 600, अदरक 700 रुपए किलो बिकने लगा। मटर 500, गोभी 250 से 300, शिमला मिर्च 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में भी टमाटर 450 से 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। दुकानदारों का कहना है कि ईरान से टमाटरों की तरसील बंद होने की वजह से कीमतें बढ़ी। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुंदर में जा गिरा। तैयारे के हमले के 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज। मुतवक्के वनडे की कप्तानी किसके पास होगी, मामला अब तक जेर बहस। मुतवक्के तौर पर शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा का नाम जेर गौर है।